हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, उनको सॉल्व किया था। किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशन का यूज़ करके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। आज के इस क्लास में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर नाम से कुछ पता चल रहा होगा। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी तुम्हें एक वैल्यू दे रखी है, किसी भी वैल्यू में जो उसका नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ डिजिट होता है, किसी भी वैल्यू में या मेजर्ड वैल्यू में जो एक्चुअल नंबर ऑफ डिजिट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मान लो कोई भी तुमने मेजर वैल्यू निकाली, मेजर वैल्यू, उसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ डिजिट होगा उसी डिजिट एक्चुअल नंबर ऑफ डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज मान लो तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से तुमने निकाला एग्जांपल 4455। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या आ जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जो एक्चुअल नंबर ऑफ डिजिट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो 4455 इस तरीके से दे रखा था, उसमें हम लोग को सिंपल नंबर ऑफ डिजिट पता चल गया, कितने 4, वही यूज करके आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, 892182915। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 5। सिग्निफिकेंट कितना फिगर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 5। लेकिन अगर जब एग्जांपल में दे रखा हो 0.9009, एग्जांपल में दे रखा हो 0.9009, नंबर ऑफ डिजिट कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 5। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 5 नहीं होगा। नंबर ऑफ डिजिट कितने दे रखे हैं, 5। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 5 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए यहाँ पे देखो 0 है, डेसिमल है, 0 नंबर के बीच में आना है। तो इन सब के लिए क्या बनाया गया, एक रूल बनाया गया, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कब? जब 0 डेसिमल के बाद आए, 0 डेसिमल के पहले आए, 0 किसी नॉन जीरो नंबर के बीच में रहे, तो उनको कैसे, उन सब में से कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, उन सब के लिए क्या बनाया गया है, एक रूल बनाया गया है। तो उस रूल को देखते हैं। बहुत इजी है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। क्यों? क्योंकि रूल में इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन रूल को लेकर होता है। अगर रूल अच्छे से समझ गए, बेसिक 5-6 रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर हम समझ जाते हैं तो इजीली हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर रूल में जरा भी कंफ्यूजन होती है तो फिर तुम्हारा आंसर आने के चांसेस गलत होते हैं। पहला देखते हैं, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला जो हमारा रूल है क्या कहता है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं
नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन सबका सिग्निफिकेंट सेम होगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और नॉन जीरो डिजिट्स ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो डिजिट्स एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बताया था 5 4 3 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी इनका क्या हो जाएगा 4। दूसरा एग्जांपल 4 टाइम्स 9 नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4। इजी है पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता है कि किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो आता है, किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में या किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आता है तो उसको भी हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। दूसरा रूल क्या है, किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में या सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो आता है तो उसको भी हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, रूल्स लिख लिया। दूसरा रूल क्या था, किसी भी zeros between two non-digit or zero between two non-digits non-zero digits, sorry, non-zero digits or significant figures, zero between two non-zero digits or significant figure are considered as significant figures। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट्स हो या दो सिग्निफिकेंट फिगर हो, उनके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट ऐसे कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल 9009 नॉन जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गया, 4 डिजिट है जिसमें से दो नॉन जीरो है, उनके बीच में दो जीरो आ रहा है, मतलब ये कि ये दोनों जीरो भी किसमें कंसीडर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में। ये दोनों तो पहले है ही, तो दो ये हो गया, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से समझना, किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में या सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, तो इनके बीच में अगर जीरो है दैट मींस वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखो और इनको मिटा देते हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस रूल का खेल है। रूल अगर तुम्हें समझ में आ गया, 5-6 बेसिक रूल है, उन्हीं को देखना है। कंफ्यूजन होती है, प्रैक्टिस करोगे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, ये तो सिंपल दिया था। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 0.9
जीरो को छोड़ो, 210043, 210043 कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 6 क्या है डिजिट, जिसमें से नॉन जीरो कितने हैं? 4 और 2 जीरो है जो कि नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं या सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहे हैं। तो टोटल इसको भी हम लोग किस में कंसीडर करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में। क्यों? क्योंकि 2 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर या नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। ठीक, और देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में जीरो दे रखा है, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में अगर जीरो दे रखा है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में जीरो अगर दे रखा है दैट मीन्स वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो उसका इनिशियल zeros are never significant. Initial zeros are never significant. एग्जाम्पल देखो, 0900992, 0900992 कितने आ रहे हैं डिजिट्स? 6 से, जिसमें से स्टार्टिंग वाला जीरो क्या है? इनिशियल है। दैट मीन्स इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। बच गया कौन सा? ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 0.0921, ये देख लो, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1 2 3 4 5, जिसमें से ये 2 पहले स्टार्टिंग के 2, ये दोनों क्या है? इनिशियल है। दैट मीन्स ये काउंट नहीं होगा, ओनली ये 3 काउंट होगा। दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग में जितने भी जीरोस होंगे सबको, किसी को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अगर जीरोस 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है तो उसको हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। अगला रूल देखते हैं। स्टार्टिंग जीरोस क्या होगा? कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एंडिंग zeros are significant. Ending zeros are significant if they appear after decimal. एंडिंग जीरो, स्टार्टिंग के तो नहीं होंगे, एंडिंग के कब होंगे? जब वो डेसिमल के बाद आ रहे हो, जब वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं। एंडिंग जीरो, सपोज एंडिंग में तुम्हें दे रखा है 0.0910, 0.0910, ये दोनों तो स्टार्टिंग के हो गए।
काउंट नहीं करेंगे। डेसिमल के बाद भी अगर आ रहे हैं तो डेसिमल के बाद कब हम काउंट करते हैं? डेसिमल के बाद जब वो एंड में ये है तो काउंट कर लेंगे। 910 3 डिजिट, दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एंडिंग में 0 आ रहा है तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग एंडिंग जीरोस को तभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जीरो पॉइंट 0.1020 कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 है, जिसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? पॉज करो, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो। रूल मैंने बता दिया, जब तक खुद से नहीं रखोगे प्रैक्टिस नहीं होगी। खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ये दोनों जीरो क्या होंगे? स्टार्टिंग के हैं, काउंट नहीं होगा। बाकी के ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहे हैं, काउंट होगा। और एंडिंग वाला कब होता है? जब वो डेसिमल के बाद आता है। डेसिमल के बाद, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा इसमें। क्यों? स्टार्टिंग के दोनों, स्टार्टिंग वाले काउंट नहीं करते हैं। एंडिंग वाला कब आना है? जब वो डेसिमल के बाद है, दोनों बीच का, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर के ऑलरेडी बीच में है। दैट मीन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और एग्जांपल बताइए इसका। वहीं पे एक क्वेश्चन है, इसमें बताओ कितना होगा? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहां लिख लेते हैं। यहाँ 4 नंबर का ही है, बताओ। एग्जाम्पल में 600 पॉइंट 600.00. बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? नंबर ऑफ डिजिट हमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ डिजिट 5। क्या बोला गया सिग्निफिकेंट फिगर में? कि जो मेजर्ड वैल्यू में, जो नंबर ऑफ डिजिट में, मेजर्ड वैल्यू में एक्चुअल नंबर ऑफ डिजिट होगा, उसी को हम लोग क्या काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। बेसिक सा डेफिनेशन है। अब उसमें तुम लोग को रूल अप्लाई करने हैं। जितने सारे अभी तक रूल बताए मैंने 4, उन्हीं सब रूल का अप्लाई करके देखो। एंडिंग जीरोस, पहले तो यहाँ देखो डेसिमल हो रहा है, ये दोनों जीरोस, ठीक है। ये तो चलो हो गया, नॉन जीरो डिजिट है, ये आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। ये दोनों होगा या नहीं होगा? पहले इन दोनों को देखते हैं। डेसिमल के बाद दोनों जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये दोनों को देखो, ये दोनों जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है। ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हटा देते हैं। इस दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के 6 और 0 के, 0 भी तो हो गया ना, ये भी तो अब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है। एंडिंग जीरोस कब होता है? जब वो डेसिमल के बाद आए।
तो डेसिमल के बाद ये भी तो काउंट होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी क्या हो गया सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, दैट मींस टोटल डिजिट 5 है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पहला तो नॉन जीरो है, दूसरा लास्ट का एंडिंग वाला डेसिमल के बाद आ रहा है, वो दोनों भी काउंट होगा, और ये दो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, दैट मींस वो दोनों भी काउंट होगा। इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 5। ठीक, चलो बढ़ते हैं। चार रूल बता दिए हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है कि कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो उसका किसी भी कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इनफाइनाइट। जैसे किसी भी कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए कांस्टेंट। सपोज एल है, इसका क्या हो जाएगा एरिया एल स्क्वायर दैट मीन्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इनफाइनाइट। सिंपल था, ठीक है। अगला 6 नंबर रूल क्या है, किसी भी मैग्नीट्यूड का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर को हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड magnitude is never significant. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे ओनली 2 सिग्निफिकेंट दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर ये काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, किसी भी अगर यूनिट को हम लोग चेंज करते हैं, किसी भी यूनिट को सपोज केजी में दे रखा है, उसको अगर ग्राम में चेंज करते हैं तो जो जिस केजी का यूनिट दे रखा है केजी का सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वही ग्राम का भी सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। 7वां रूल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर of unit becomes
same. Significant figure of units become same. जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक क्वेश्चन है 5.0 इंटू 10 का पावर 3 kg है। इसका ऑप्शन दे रखा है क्या 5.0 इंटू 10 पावर 3 kg है। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो 5000 ग्राम। एक ऑप्शन ये है 5000 ग्राम, बी है सॉरी 5 kg है, सॉरी 5 kg है। उसमें ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 kg ऑप्शन ए में दे रखा है 5000 ग्राम लिख सकते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है 5.0 इंटू 10 और 3 ग्राम। ऑप्शन सी में दे रखा है 0.5 इंटू 10 पावर 4 ग्राम। और ऑप्शन डी में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। बताओ 5 kg 5.0 kg है, जिसको कि ऑप्शन दे रखा है 5000 ग्राम, 5.0 इंटू 10 पावर 3 ग्राम, 0.5 इंटू 10 पावर 4 ग्राम या ऑल ऑफ द अबव। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। अभी मैंने बताया सिग्निफिकेंट फिगर का जो यूनिट दिया हुआ है और जो तुमको निकालना है उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यूनिट हम चेंज कर रहे हैं दैट मीन्स जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। वही जो आंसर तुम्हारा आएगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर सेम होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो 5000 ग्राम, ठीक है, क्या दे रखा 5000, जीरो आ रहा है, कब आ रहा है डेसिमल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ओनली 5 दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑप्शन में गलत, क्यों? क्योंकि इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका 1 है, जिसका 2 से मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा 5.0 इंटू 10 पावर 3। 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 0 डेसिमल के बाद आ रहा है दैट मीन्स ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इंटू 10 पावर 3 किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है सिग्निफिकेंट नहीं होता है, दैट मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसका आ रहा है। सी ऑप्शन देखो 0.5 इंटू 10 पावर 4, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ऑर्डर वाला। इसको देखते हैं 0.0 इनिशियल है, 5 इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द। बहुत सारे बच्चे इसमें भी ऑल ऑफ द कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल पता नहीं होता है। लिखने में वो लिख सकते हैं ना, बट सिग्निफिकेंट के टर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो तुम्हें आना चाहिए, वो तुम्हें रूल्स पते होने चाहिए। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इतने ही रूल्स हैं, 7 रूल्स हैं बेसिक्स हैं, इसको बस पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते ही हैं।
अगला जो इसमें टॉपिक है राउंड ऑफ। राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में भी बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कोई नंबर दे रखा है, उसमें से तुम्हें बोल देगा, जैसे फॉर एग्जांपल राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। 8.72 इसको तुम्हें राउंडिंग ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर में अभी इसका देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना आ रहा है 1 2 3, ये भी दोनों होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर को कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, उसी को क्या कहते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझते हैं। 8.72 अगर लास्ट वाला टर्म लेस देन 5 है तो उसको क्या लिखेंगे 8.7। अगर जो नंबर दे रखा है उसमें लास्ट वाला टर्म लेस देन 5 है, दैट मीन्स 8.7 उसको लिख देंगे। अब इसका देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला एग्जांपल, ये तो लेस देन 5 हो गया, अगर ग्रेटर देन 5 हो तो वो भी देखते हैं। 8.76 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो जो ये टर्म दे रखा है उसमें से एक बढ़ा देना है, दैट मीन्स 8.8। बेसिक सी चीजें आराम से समझो। अगर लास्ट का टर्म लेस देन 5 है, दैट मीन्स उसको एज इट इज लास्ट वाला टर्म हटा के 8.7 एज इट इज होता है। अगर लास्ट वाला टर्म ग्रेटर देन 5 है तो उसमें से एक डिजिट हम लोग बढ़ा देते हैं, 8.8 कर देंगे, लेस देन ग्रेटर देन। अगर लास्ट वाला डिजिट ही 5 है तो उसके लिए भी बोल सकते। एग्जांपल देखते हैं 8.75 8.75 लास्ट वाला टर्म ही 5 है, उसमें से क्या चेक करते हैं, अगर उसके पहले वाला टर्म ऑड है तो उसमें एक डिजिट बढ़ा देंगे। 7 है, ऑड है, एक डिजिट बढ़ा दिए 8, दैट मीन्स 8.8। 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। अगर 5 दे रखा है, जैसे मान लो 8.45 है। अगर 5 के पहले इवन है, ये नंबर अगर इवन है तो उसमें से एक घटा देंगे, दैट इज 4 है तो क्या लिख दें 3, 8.3 आ गया। 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, रूल समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक है, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 8.72 अगर लास्ट वाला टर्म ग्रेटर देन लेस देन 5 है तो सेम लिख देंगे 8.7। अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसमें से एक बढ़ा देते हैं, किसमें लास्ट वाले टर्म के। 8.7 है, दैट इज 8.8। अगर
लास्ट वाला टर्म ही 5 है, तो उसमें क्या करें, उस केस में उससे पहले वाला नंबर अगर ओड है तो उसमें से एक बढ़ा देंगे, इवन है तो एक घटा देंगे, सिंपल। ठीक, चलो यही होता है राउंडिंग। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए दे दिया है, मान लो तुम्हें कभी 3 दे देगा, कभी 4 दे देगा, ऐसा भी दे देगा, तो रूल सब में सेम होगा। लास्ट वाला तुमको देखना है टर्म, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ये तो हो गया राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब इसी में सिग्निफिकेंट फिगर को ही अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना हो तो कैसे करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर को ही अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर जोड़ना घटावा करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी रूल्स बना है क्या कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल बना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक रूल बना है। तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करते हैं कि जो डेसिमल के बाद प्लेस होता है किसी भी, अगर मान लो नंबर दे रखा है, मान लो जैसे दे रखा है एग्जांपल में 8.72, इसको तुमको प्लस करना है 0.1 से। तो इस केस में क्या रूल है कि जो डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस होगा उसी के टर्म में तुमको आंसर लिखना है। इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? 2। इसमें डेसिमल के बाद ओनली 1 प्लेस है, तो डेसिमल के बाद आंसर में भी 1 प्लेस ही आना चाहिए, एक डिजिट ही आना चाहिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उसके रिजल्ट सबसे लीस्ट वाले में डेसिमल के बाद जितना प्लेस होगा उसका रिजल्ट भी, उसके आंसर में भी डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट होना चाहिए। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एग्जांपल से समझते हैं। तो लीस्ट हम लोगों ने देख लिया, डेसिमल प्लेस इसके पास कितना है? 1 है ओनली, तो दैट मींस आंसर में भी हम लोग को डेसिमल प्लेस 1 ही लाना होगा, मतलब एक ही डिजिट लाना होगा, 1 नहीं। प्लस करना है 8.72 प्लस 0.1, ऐसे ही होगा 2 7 और 1 8.8 7 8.82 8.82। अब इसका क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अभी जस्ट बताया कि जैसे लास्ट वाला टर्म अगर 2 से छोटा है दैट मीन्स उसको एज इट इज लिख लेंगे 8.8। अगर लास्ट वाला टर्म 2 से बड़ा होता तो एक नंबर बढ़ा देते, दैट मीन्स हो गया ना, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आ गया ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, 4.0 प्लस 2.01 प्लस 0.001, 4.0 2.01 0.001 ऐड कर लो, 1106 6.006.0। तो डेसिमल के बाद हम लोग को कितना टर्म लाना है? एक ही टर्म लाना है। लिस्ट वाले में क्या है? ये देखो सबसे लिस्ट ये है, इसके डेसिमल के बाद एक ही टर्म है, दैट मीन्स आंसर में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 है तो 111 मतलब 6.0, राउंड ऑफ कर लेंगे 6.0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
इसी तरीके से बनते हैं क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है और घटा दो, जितना आएगा उसमें से राउंड ऑफ कर दो, जो सबसे लिस्ट डेसिमल के पास प्लेस है उसके प्लेस से चेक कर लो। अगर सबसे लिस्ट प्लेस 2 है तो आंसर में भी तुम्हारा 2 आना चाहिए। ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसके लिए एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके लिए एक रूल है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या किया था हम लोगों ने कि जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है वही लिस्ट डेसिमल प्लेस आंसर में भी आना चाहिए। कैसे करेंगे, जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जो दे रखा हो उसमें से राउंड ऑफ करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या दिया है, क्या रूल है कि जो भी तुम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें से जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जिसका सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आंसर में भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सेम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। जिसका भी सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दे रखा हो वही सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही आंसर में भी आना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। 2.3 इंटू 2.3, ठीक है। दो नंबर दे दिया 2.3 इंटू 2.3, पूछ लेगा तुमसे बताओ इसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 2.3 इंटू 2.3 कितना आ जाएगा। 2.3 को कैलकुलेट करेंगे, $5.29 इसका आया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या देते हैं कि सबसे लिस्ट इनमें से देखो दोनों सेम ही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या होगा 2। तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, जो लास्ट का टर्म दे रखा है क्या है 9 से, मतलब 5 से बड़ा है, दैट मीन्स इसको एक बढ़ा देंगे, 5.3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और बताओ, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 2.4 इंटू 2.4, कर लो से चेंज कर दें। 1.8 इंटू 1.9, चलो कर लो सॉल्व, खुद से सॉल्व करो, खुद से, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका, तो 3.42 कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा 3.42, राउंड ऑफ कर लो, 5 से छोटा है, दैट मीन्स 3.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का यही है सिग्निफिकेंट फिगर में बेसिक, उसका डेफिनेशन देखा हम लोगों ने, कौन कौन से रूल हैं, किस रूल का कब यूज करना है। मतलब चेक तुमको सब चीज करना पड़ेगा, चेक तुमको सारे चीजों को करना पड़ेगा कि कौन सा, मतलब 0 डेसिमल के पहले है, नॉन 0 डिजिट्स के बीच में है, क्या है। उसी तरह से सारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन का भी हम लोगों ने देख लिया, राउंड ऑफ बता दिए किस तरह से करना है। तो इन सब के मतलब अपने से ही बेसिक सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। अगर रूल्स याद हो तो बहुत
आसानी से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और रिविजन करते रहो। थैंक यू।